द्रव्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करें तो त्रिफलाजीट सल्फर रसायन है, हरितकीजी भी हमारी रसायन है और हरितकीजी हमारी वृक्ष होती हैं। सारे रस हैं हरितकीजी में, आपको सीधे पता है, सिर्फ लवण रस नहीं है। और वही हमारे आमलकीजी में भी है, अम्ल रस मेनली है, हरितकीजी के अंदर कषाय रस है, और इन सब के अंदर अच्छे अच्छे से हैं। हरितकीजी उष्ण है और आमल की हमारे मतलब आंवला जी शीत वीर्य द्रव्य है। बट बहुत रसायन दोनों अलग अलग काम करते हैं। मॉडर्न के हिसाब से अगर आप समझोगे तो आमल की जो होती है विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी जब जाता है तो बहुत अच्छा सा काम करता है, बहुत अच्छी सी वेलबींग आती है। हरितकीजी हमारे वृक्ष हैं, तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर का एक्सेस क्लेद रहेगा वो सारे एक्सेस क्लेद को निकालेंगी। विरेचन है, अनुलोमन द्रव्यों में श्रेष्ठ कहा है शास्त्रकारों ने, और इसके 50 नाम है, कहीं पर पथ्या नाम है, कहीं पर विजया नाम है, कहीं पर कुछ नाम है। उसके सिंपल सा लगभग मतलब आप ये समझो मेजॉरिटी विकारों में यूज होती है। और हरितकीजी के साथ तो एक और बहुत बड़ी ब्यूटी है कि ऋतु हरितकी आप अलग अलग ऋतु में अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजों के साथ लेते हो और अलग अलग तरह का रसायन इफेक्ट आता है। तो हरितकी के बारे में तो कहना है क्या, पथ्या बोलते ही इटसेल्फ इसका नाम ही है पथ्या, मतलब पथ्य श्रेष्ठ है यूज करने के लिए। बट यहीं पर एक साथ में शर्त है आपको कि आपको बच्चों को हरितकी नहीं लॉन्ग टर्म में देना चाहिए या बहुत कम देना चाहिए, गर्भिणी को बिल्कुल नहीं देना होता और ओल्ड एज के पेशेंट्स को भी कम देना होता है, और साथ में लड़कों को या मेल को कम देना होता है क्योंकि शुक्र शोषक होती है। अब आप कहोगे कि मैम हरितकी की प्रिपरेशन, हरितकी की प्रिपरेशंस दे सकते हो, जैसे हम लोग एरंड ब्रिस्ट हरितकी देते हैं तो उसकी जो रुक्षता रहता है, हमने एरंड ऑयल डाल दिया तो रुक्षता कंप्लीट मतलब फिनिश हो गई। तो आप बहुत सारे तरीके से देते हो और वैसे भी रुक्ष औषधियां लॉन्ग टर्म तक नहीं चलाई जाती हैं। बट कहाँ पर हैं, जैसे गर्भिणी को रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण चीजें नहीं चलाई जाती, तो वो सब सारी चीजों को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और किसी ने कुछ और बोला तो नहीं है, चलो ठीक है, नहीं कई बार लगता है किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं लिया। तो ये हरितकीजी के बारे में। दारू हरिद्रा इटसेल्फ बहुत बढ़िया काम करती है। अब मैं दारू हरिद्रा को बता दूं, दारू हरिद्रा पर बहुत सारे आर्टिकल है, वहां जाकर देखेंगे। ओबेसिटी के केस में दारू हरिद्रा बहुत बढ़िया काम करता है। तो अधिकतर प्रमेय के मरीज जो आपके स्थूल हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से दे देंगे। नहीं तो कई बार होता है कि ये योग हम मोटे लोग को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, बट जब उन्होंने सर्वप्रमेय लिखा तो सबको है। तो दारू हरिद्रा आपका बहुत बढ़िया है। विशाला जी इंद्रायण जी के बारे में बात करो तो वो भी लघु रुक्ष तीक्ष्ण है और उनका वो भी तिक्त रस की है, कटु है और लेकिन उष्ण है। नागर मोथा जी के साथ भी वही लघु रुक्ष है, इसमें तिक्त कटु कषाय जी हैं। शीत भी है हमारी नागर मोथा और साथ में कटु विपाक है। और उसी तरीके से इसमें आपने हल्दी जी को डाला तो हल्दी भी इटसेल्फ आपको पता है कि बहुत बढ़िया काम करती है। आजकल गोल्डन मिल्क का जमाना है हल्दी से ही। और हल्दी में मौसम क्यों बात कर रहे हैं हल्दी के बारे में, आज का मौसम अभी आ गया तो अभी आप कच्ची हल्दी मार्केट से लाइए, दूध को उबाल लीजिए और दूध को उबाल करके उसमें क्रश करके, मतलब जैसे कद्दूकस करते हैं, जैसे अदरक जिस पर कसते हो वो डाल लो, एक उबाल डाल करके हल्दी पियो, देखो उस हल्दी का वाकई स्वाद बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मार्केट में जो भी दूध आ रहा है बहुत अच्छा नहीं आ रहा, चाहे आप किसी बहुत बड़ी ब्रांड का लो, मैं उसके भी बारे में भी आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप बना करके कसाय फॉर्मेट में अपने पेशेंट को देंगे तो वाकई बढ़िया रिजल्ट आएगा। हम लोग क्या होता है कि कई बार टैबलेट फॉर्म में देते हैं या कई बार मार्केट में जो कषाय आता है वो सही नहीं होता, क्योंकि कषाय आप समझिए कि होता है कि बनाने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर खराब हो जाता है। तो उस तरीके से अगर आपका पेशेंट जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको सामान दे दीजिए और बोलिए कि इस तरीके से बनाना है, उस तरीके से उस रेशियो में बना करके जब वो पिएगा और बहुत विश्वास के साथ पिएगा तो वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा।